हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड भर्ती 2024 आ चुकी है। 7 जनवरी से आपके फॉर्म भरे जाएंगे। शॉर्ट नोटिस आ चुका है। और देखिए, सभी पोस्ट की क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी उसके रिगार्डिंग स्टूडेंट बात करने वाले। आरआरबी CN 7/2024 के नाम से भर्ती आई है। कौन सी पोस्ट पर सभी आवेदन कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, कुछ भाई लोगों का कहना था कि सर ऐसी भी कोई पोस्ट है क्या जिसपे कि सभी ग्रेजुएशन वाले भाई लोग आवेदन कर सकते हैं, तो उसकी रिगार्डिंग भी बात करेंगे कि ऐसी कोई पोस्ट है भी या नहीं है। अब आएंगे डिग्री डिप्लोमा काम। बिल्कुल दोस्तों, कई टाइम से जो है डिग्री डिप्लोमा, जैसे सोशल वेलफेयर जो डिप्लोमा होते हैं वो कर रखा होगा किसी ने, तो उन लोगों के डिप्लोमा वगैरह काम नहीं आ रहे थे। लेकिन इस वैकेंसी में सारे के सारी चीज़ों में अलग अलग डिप्लोमा पे मांगे जाएंगे और अलग अलग डिग्री आपसे मांगी जाएगी। कौन कौन आवेदन कर सकते हैं उसी के रिगार्डिंग सारा कुछ वीडियो में बात करने वाले हैं। और एकदम ऑफिशियल अपडेट है दोस्तों, 2019 का जो नोटिफिकेशन था वो उसमें भी सारी कुछ वैकेंसीज देखने को मिली थी। तो तब जो है क्या जो क्वालिफिकेशन मांगी गई थी वही सेम इस बार यहाँ पे रहने वाली है। तो वो आपको सभी लोगों के साथ में साझा करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, जो भी भाई लोग रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस पूछी जाती है, उसके लिए स्क्रीन पे जो बुक दिख रही है इनको आप फॉलो कर सकते हैं। सभी की सभी बुक में खास बात है कि इनमें आज तक के रेलवे के जितने भी पीओक्यू है वो आपको मिलने वाले हैं। डिटेल सॉल्यूशन आपको रहेगा, चैप्टर वाइज और टाइप वाइज आपको क्वेश्चन मिलेंगे। रीजनिंग के 8,700 प्लस क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स के 10,000 प्लस क्वेश्चन है, और आपका जो है जीके जीएस के 3,790 प्लस क्वेश्चन है। यहाँ से आप अपना सिलेबस कवर करोगे। तो ये सारी की सारी बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भाई लोग एनटीपीसी ग्रुप डी के वगैरह की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर ये सभी सब्जेक्ट आपके पूछे जाते हैं, इनसे सवाल पूछे जाते हैं, तो इनके लिए बहुत ही शानदार बुक आप मान सकते हैं। और सभी बुक ऑनलाइन ऑफलाइन किसी माध्यम से बाय कर सकते हैं। ऑनलाइन बाय करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं दोस्तों, आपका जो है ये शॉर्ट नोटिस जो आया था स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। 7 जनवरी 2025 से आपके फॉर्म भरे जाएंगे और इसके अंदर आपकी 1036 पोस्ट आपकी रहने वाली है। और लेवल 8 तक डायरेक्ट भर्ती आई है। लेवल 8 यानी 4800 ग्रेड पे डायरेक्ट जो है भर्ती पोस्ट इस बार आई है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट, इन सब के जो है आपके टीचर्स की वैकेंसी है। चीफ लॉ असिस्टेंट की है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की है, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की इंग्लिश मीडियम से है, साइंटिफिक असिस्टेंट की है, जूनियर ट्रांसलेटर है, सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर है, स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर, लाइब्रेरियन है, म्यूजिक टीचर है, प्राइमरी रेलवे टीचर है, असिस्टेंट टीचर है, लेबोरेटरी असिस्टेंट है, लैब असिस्टेंट है। इन सब की जो है क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाली है। देखिए दोस्तों, इसमें से एक दो पोस्ट है इनकी अपने को एजुकेशन हो सकता है क्वालिफिकेशन नहीं मिले, क्योंकि जो वो वैकेंसी पिछली बार 2019 के अंदर नहीं आएगी। बाकी ज्यादातर जो पोस्ट है इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको 2019 का जो नोटिफिकेशन था मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड भर्ती, उसमें सारे का सारा मिल जाएगा। तो अपन जो है वो नोटिफिकेशन यहाँ पे देखते हैं। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे CN 3/2019 देख पा रहे होंगे। ये जो जो है नोटिफिकेशन था मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी की जो पोस्ट थी उनका। तो इसका जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले पार्ट पे अगर अपन चलते हैं तो देखिए 75 जो है पेज पे आपको ये मिलेगा। और यहाँ पे देखिए ये स्टार्ट हो जाता है आपका क्वालिफिकेशन जो सभी पोस्ट के पैरामीटर। तो यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड भी सारा कुछ दे रखा है, ग्रेड पे वगैरह भी सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो जो वैकेंसी आपको देखी है, चाहे जूनियर ट्रांसलेटर की हो, हिंदी वाले की, तो उनके लिए आपकी जो है ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखिए स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की आपकी WLI की जो वैकेंसी आई थी, इसके अंदर आपकी जो क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी, देखिए यहाँ पे इस आपको आप यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेजुएशन प्लस एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन, यानी ग्रेजुएशन तो आपके पास में होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास में लेबर वेलफेयर में, आपका सोशल वेलफेयर में, LLB विथ लेबर लॉ, यानी इन सब के साथ में अगर आपकी ये डिग्री या डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन तो कंपलसरी है, उसके साथ में इन तीनों में से अगर कोई भी चीज़ आपके पास में है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। या आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए लेबर लॉ के अंदर, या फिर ये भी नहीं है तो आपके पास PG डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट और MBA विथ पेपर इन पर्सनल मैनेजमेंट और MBA HR अवार्डेड बाय एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर ये डिप्लोमा है तो भी आप जो MBA वगैरह आपने कर रखी है इन चीज़ों से, तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बहुत ही शानदार पोस्ट आप ये रेलवे के अंदर मानी जाती है। चीफ लॉ असिस्टेंट की अगर बात करें तो लेवल 7 की पोस्ट है। इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए दोस्तों, ए यूनिवर्सिटी डिग्री इन लॉ विद 3 ईयर स्टैंडिंग प्रैक्टिस एज ए लीडर एट बार serving railway employee who are law graduate are also eligible to apply for these posts provided they have served for at least 5 years in any branch of railway administration. Vacancies earmarked for direct recruitment should also be available to be railway magistrate who are desirous to applying for such post and who also fulfill the prescribed qualification for the direct recruitment. इसके अंदर कह रहे हैं कि जो रेलवे के सर्विंग एम्प्लॉय है वो भी इसमें जो भाग ले सकते हैं, वो भी इसका एग्जाम दे सकते हैं। 3 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए और रेलवे के जो कर्मचारी हो 5 साल की जो है सर्विस होनी चाहिए किसी ब्रांच में, और ये आपका लो का डिप्लोमा यहाँ पे होना चाहिए। सारी चीज़ें इसमें स्पष्ट मेंशन है। इसके आगे लैब असिस्टेंट ग्रेड 3, ये भी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी।
और ये फिंगरप्रिंट एग्जाम इस बार नहीं है, कुक की वैकेंसी नहीं है। सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर की वैकेंसी 10 नंबर पे जो है, डिग्री फ्रॉम रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी एंड डिप्लोमा इन पब्लिक रिलेशन। देखिए अगर पब्लिक रिलेशन में आपका डिप्लोमा है, एडवर्टाइजिंग में है, जर्नलिज्म में है, मास कम्युनिकेशन में है फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप लोग जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हो। सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर के लिए बहुत ही शानदार पोस्ट आप इसको मान जाती है। पब्लिक इंस्पेक्टर है, इसके अंदर आप जो है आपको ये सारी चीज़ें आप मांगी जाएगी। हालांकि ये वैकेंसी इस बार देखने को नहीं मिली है, फोटोग्राफर की वैकेंसी नहीं है। और ये जो है आपके पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो है वैकेंसी, ये जो है काफ़ी वैकेंसी इस बार देखने को मिली है। तो यहाँ भी आपको लेवल 8 की वैकेंसी डायरेक्ट है। तो इसमें आपको जैसे यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में आप मांगा गया बायोलॉजी से, तो वहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट मांगे गए, लेकिन डिग्री डिप्लोमा आपसे यही मांगा जाएगा। जैसे अगर कोई जो है बायो का मांगा जाएगा तो सिर्फ बायो के अंदर एमएससी वगैरह मांगी जाएगी, वही सारी चीज़ यहाँ पे है। तो 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स और रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन बायोलॉजी, या फिर जो है मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी विद ए लिस्ट 50% मार्क्स इन द एग्रीगेट इन बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, इनमें से किसी में भी आपने 50% मार्क जो कर रखे मास्टर डिग्री के अंदर, तो आप इसमें एलिजिबल रहोगे। और इसके अंदर आप जो है बीएड होने चाहिए, और प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने का आपका अनुभव होना चाहिए। ये सारी चीज़ें इसमें मांगी जाएगी। इसके अलावा सारे जो टीचर हैं उनकी यही सेम सी क्वालिफिकेशन रहने वाली, मास्टर डिग्री होनी चाहिए और एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके आने चाहिए। इसके बाद में यही पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है, सबकी जो है अलग अलग, जैसे कि किसी ने बीए कर रखी है तो उसमें आपका जो है एमए होता है आगे मास्टर डिग्री से, ऐसे ही जो है अगर कोई साइंस में है तो उसका एमएससी होगा। तो मास्टर डिग्री ऐसे अलग अलग मांगी जाएगी इनके अंदर, और 50% जो है उसमें आपको जो मार्क्स भी होनी चाहिए कम से कम मास्टर डिग्री के अंदर। और पोस्ट ग्रेजुएट कॉमर्स साइंस है, ट्रेंड ग्रेजुएट है। आगे इसके बाद में बात करते हैं, ये टीचर्स वगैरह की वैकेंसी है जो इस बार देखने को मिली है। ये आपका सोशल साइंस फीमेल, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर इंग्लिश मीडियम, ये भी आपको इस बार वैकेंसी देखने को मिली है। इसके अंदर भी आप देख लीजिए यहाँ पे, ग्रेजुएट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद डिप्लोमा फिजिकल ट्रेनिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी आपके पास में डिप्लोमा होनी चाहिए फिजिकल ट्रेनिंग का, और या फिर जो है बीपीएड आपने कर रखी है एक यूनिवर्सिटी से, या फिर 10+2 और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यहाँ से आपने बीपीएड वगैरह कर रखी है ना। और कॉम्पिटेंट टू इम्पार्ट फिजिकल एजुकेशन थ्रू इंग्लिश मीडियम, ये सारी कुछ चीज़ें अगर आपके पास में है तो आप, या तो आपके पास में ये होना चाहिए, नहीं तो आपके पास में ये चीज़ होनी चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। फिजिकल ट्रेनिंग टीचर के लिए असिस्टेंट मिनिस्ट्री की वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिली है। म्यूजिकल की भी जो है, डांस मिस्टर, ये जो है लेबोरेटरी असिस्टेंट स्कूल, इसमें से देख लीजिए आपकी कौन सी पोस्ट यहाँ पे जो है इस बार आई है मिनिस्ट्री आइसोलेटेड के अंदर, और वही सारी चीज़ें इसमें आप जो है इधर एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी है। और कुछ पोस्टों की इसके अंदर नहीं मिलेगी क्योंकि वो जो वैकेंसी पिछली बार नहीं आई थी, अब जो वाइड नोटिफिकेशन आएगा वहाँ पे सारी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और देखिए दोस्तों, ऐसी कोई भी पोस्ट नहीं है जिसके अंदर सिंपल ग्रेजुएशन मांगा जाएगा, या फिर जो है जिसके बाद में डिग्री डिप्लोमा नहीं होगा वो भी फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा नहीं है। सभी के लिए सेपरेट क्वालिफिकेशन मांगी गई है। और किसी के पास में लॉ मांगी जाएगी, किसी में जो है सोशल वेलफेयर जो डिप्लोमा है वो मांगा जाएगा, किसी में आपको जो मास्टर डिग्री मांगी जाएगी जो टीचर्स वगैरह है उनकी वैकेंसीज में। तो बाकी वाइड नोटिफिकेशन जब आएगा तो इस पर डिटेल से फिर से चर्चा करेंगे। तो ये थी दोस्तों कंप्लीट जानकारी। अब जानकारी आपको अच्छी लगी हुई, वीडियो आपको तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको लिंक को डिस्क्रिप्शन दिया, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और इस जो पीडीएफ को मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, वहाँ से जाके आप वो डिटेल से देख सकते हैं। थैंक यू।